29 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर बीकानेर के अंदर कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम को किस दृष्टि से देखा जा रहा है? सबसे पहले तो आपको सभी मीडिया बंधु आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पिछले 4-5 दिन पीछे दीपावली भी थी, तो हम दीपावली में भी आपसे रूबरू नहीं हो पाए, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपके दर्शकों को भी मैं बधाई देता हूं। साथ में जो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 7वां स्थापना दिवस हम बीकानेर के अंदर मना रहे हैं और 7 संकल्प के साथ में हम बीकानेर के अंदर स्थापना दिवस मना रहे हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल जी है, वो 7 संकल्प के साथ में लाखों लोगों के साथ में जो संकल्प ले रहे हैं, वो संकल्प इतना बड़ा होगा जो कांग्रेस बीजेपी की जड़ें ही उखाड़ देंगे। इतना जनता के सामने भरोसा लेके उतरेंगे। और बाकी इस बार जो स्थापना दिवस तो जैसे 1, 2, 3, 4, 7 अब की बार है, तो आगे भी हुआ है, पर जो इस बार स्थापना दिवस है वो बहुत हटके है। जो आरएलपी का रिकॉर्ड रैलियों के अंदर आरएलपी खुद ही तोड़ती है, तो आगे जो जितनी भी हमने रैलियां की है माननीय हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में, वही रिकॉर्ड हम बीकानेर के अंदर हम खुद तोड़ेंगे। इतना जन सैलाब पूरे राजस्थान से उमड़ेगा। और हनुमान बेनीवाल जी को आप भी मीडिया के रूबरू ही देखते हो, और जनता पिछले 5-6 महीने से थोड़ा आप, और कभी कभार मीडिया पूछता है कि आगे आपकी सीटें कितनी थी, अब कितनी है, वो कोई मायना नहीं रखती। और वैसे हमारी छोटी पार्टी थी, दूसरी पार्टियां जो बनी उससे हम लोग बहुत ग्रोथ में हैं। हमारे आज भी चेयरमैन है, जिला परिषद सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य है, हमारे सरपंच है, प्रधान है, बहुत मजबूत है, नो टेंशन। थोड़ा हमारा 2023 के अंदर प्रॉब्लम हुई थी, सीटें कम आई थी, परंतु अभी जो राजस्थान पूरा न्याय की उम्मीद कर रहा है, चाहे वो हमारा हमेशा विरोधी रहा हो, अगर विरोधी रहा है ना, वो भी आज के टाइम के अंदर सोच के यही बैठा है, कोई भी काम पड़ गया पूरे देश में या राजस्थान के अंदर, तो आरएलपी और हनुमान बेनीवाल ही ये काम कर सकता है। इसलिए तमाम जो युवा छोटे छोटे, मैं कहता हूँ कि 5 साल के छोटे बच्चे अपनी खटिया पे सो रहा है, वो भी एक झंडा लेकर, या वो ऐसे ही मतलब हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद इतना करके। अब आप पूछोगे कि 5 साल के तो वोट तो नहीं लगेंगे, परंतु वो 5 साल का बच्चा है, उसके अंदर जुनून कहाँ से आया? आखिर में तो राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल जी का जुनून है, इसलिए वो उसके अंदर जुनून आया है। और राजस्थान के अंदर हर बहन बेटी और हर पिता तुल्य बुजुर्ग, हर युवा हनुमान बेनीवाल को मजबूती देने के लिए इस बार तैयार है, और मजबूती देके अच्छे प्रदर्शन के साथ में हम स्थापना दिवस मनाएंगे। लंबे समय से नहीं तो कोई पार्टी ने कार्यकारिणी गठित की है और न ही प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर उन्होंने बनाया है। ये कब? देखो, अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने सिस्टम होते हैं, किस पार्टियों में कुछ होते हैं। अब मैं मतलब हमारे जो विपक्षी पार्टी है, पहले ऐसे ही जिला अध्यक्ष सौंपती थी, अब इसकी बार मतलब जनता को ये गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं कि हम जनता में सर्वे कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो वो उनका काम है, करे, हमारे कोई टेंशन। तो हमारा भी तो कोई न कोई मतलब सिस्टम है, तो उस सिस्टम से धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अभी चुनाव भी दूर है और पार्टी के अंदर हमारे पूरा मंथन हो रहा है। नहीं, चुनाव तो सिर पे है, पंचायती राज और निकाय चुनाव तो सिर पे कभी भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। तो इसमें भी हमारा संगठन, हमारा जो कार्यकर्ता है वो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। हम तो ये समझते हैं कि हम एक कार्यकर्ता हैं, परंतु पावरफुल इतना समझते हैं कि हर कार्यकर्ता, हम प्रदेश अध्यक्ष ही हम ही हैं इस पार्टी का। जैसे हनुमान बेनीवाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वैसे हम लोग समझ रहे हैं कि हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन हिसाब से हम काम करने वाले युवा है, जो भी आरएलपी के अंदर हमारा परिवार है। ऐसे कभी भाई संगठन में आया नहीं, वो हम मजबूती में। 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही, क्या या इस नजरिए से इस कार्यक्रम को देखा था? देखो, हमने तो हनुमान बेनीवाल जी भी बोलते हैं, हमारी जो तैयारियां हैं वो फुल फ्लैश है। और नेताजी भी आप मीडिया के माध्यम से हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो फोकस है वो लास्ट चुनाव है। हम इस फोकस के अंदर 2028 को
किसी भी हालत के अंदर सफलता लेंगे और जनता का फुल समर्थन मिला। आप देखते हो रात को 2-2 बजे कोई नरेंद्र मोदी जी जाके कोई रैली कर दे 2 बजे, कभी नहीं होगी। पर हनुमान बेनीवाल जी की शुरुआत ही 10 बजे से बाद में होती है और रोडों पे जन सैलाब आता है रात को 3। नरेगा का जिक्र किया, हालांकि अभी जो नरेगा के तहत आने वाली टाँकों पर रोक लगा दी, इसको लेकर क्या आपका जो है स्टैंड है पार्टी? इसको लेकर हमारा तो स्टैंड बहुत मजबूत है। हम ऊपर लेवल पर हम हनुमान जी तक बात भी पहुंचाएंगे। बाड़मेर के अंदर टाँकों की रोक, अभी शिक्षा मंत्री जी आए थे माननीय मदन दिलवर जी, उन पे भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सवाल पूछा था और उनको टैग करके मैंने पूरे सोशल मीडिया पे किया था इनका। और मैं बाड़मेर की जनता के साथ में और कोशिश करेंगे हम जल्दी नेताजी तक ये बात पहुंचाएंगे और कुछ अगर हल नहीं हुआ तो आरएलपी बड़ा आंदोलन इसके लिए कर सकती है।